अमेरिका को इजराइल ने किया नजरअंदाज। भारत को शुरू की एक खतरनाक हथियार की सप्लाई। रूस ने फिर दुनिया के सामने पेश की भारत के दोस्ती की मिसाल। स्पेस रॉकेट से भारत के तिरंगे को छोड़कर हटा दिया दुनिया के सभी देशों का झंडा। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में बहुत ही भयंकर हालात बने हुए हैं। अब ऐसा दौर शुरू होने वाला है कि एक देश दूसरे देश के खिलाफ होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने इजराइल से यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाने के लिए आयरन डोम देने को लेकर कहा था, लेकिन इजराइल ने साफ मना कर दिया था। लेकिन अब वही इजराइल भारत को खतरनाक हथियार की सप्लाई शुरू कर दिया है। तो उधर अभी कल ही रूस की ओर से भी भारत को टोस नाम की फायर सिस्टम की टेक्नोलॉजी देने की बात कही गई है। और उधर इजराइल ने भारत को आसमानी ताकत में शक्तिशाली बनाने के लिए अब जो खतरनाक हथियार की सप्लाई शुरू की है, इसको देखकर भारत से अमेरिका पूरी तरह से चिढ़ सकता है। क्योंकि भारत एक तरफ जहां इजराइल के बार बार कहने पर रूस के विरुद्ध यूनाइटेड नेशन में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करता, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल भी अमेरिका की बातों को नजरअंदाज कर रहा है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन समेत नाटो के 30 देशों से युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत टेक्नोलॉजी भी साझा कर रहा है। अब इजराइल ने भारत के मुद्दे पर अमेरिका को एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि भारत को जिस हथियार की सप्लाई शुरू की है, इसे अमेरिका भी इजराइल से लेने के लिए डील कर रहा है। और अमेरिका ने जल्द से जल्द इजराइल से इस हथियार की सप्लाई शुरू करने की बात कह दी है। लेकिन इजराइल भारत की दोस्ती के चलते अमेरिका से पहले भारत को देने की कवायद शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत का सबसे विश्वसनीय दोस्त इजराइल जो 1999 के कारगिल युद्ध से भारत की मदद की कवायद शुरू किया और आज तक कभी भी रुकने का नाम नहीं लिया है। अब ये जो हथियार दे रहा है, जिसकी 60 सेकंड के भीतर 15 गोलियां मीलों दूर जाकर दुश्मनों को तबाह कर देने की कुव्वत रखती है, इसी हथियार की डिलीवरी शुरू कर दिया है। भारत की नौसेना अब इसी हथियार के द्वारा चीन के समुद्री घुसपैठ को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जा रहा है। अब से कुछ महीने पहले जम्मू कश्मीर में वायुसेना के ऊपर पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन हमला हुआ था। यह ड्रोन का साइज इतना छोटा था कि वहां पर तैनात रडार सिस्टम से इस ड्रोन की पहचान नहीं की जा सकी। जो ड्रोन साइज में छोटे होते हैं वो कम एल्टीट्यूड पर उड़ रहे होते हैं, तो उनको रडार के द्वारा ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। केवल ट्रैक करना ही नहीं, इसके साथ ही इसको काउंटर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है। इसलिए मिसाइलों को हिट करना आसान नहीं होता है। लेकिन भारत में मौजूद मिसाइलों से इनको टारगेट तो किया जा सकता है, क्योंकि भारत के पास ऐसी बहुत सी मिसाइलें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको मारो और भूल जाओ, अर्थात इन्हें एक बार अगर कमान से बाहर आ गई तो बिना टारगेट को तबाह किए वापस नहीं लौटती। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या भारत अपनी इन महंगी मिसाइलों का उपयोग 2 कौड़ी के ड्रोन को तबाह करने के लिए करेगा? तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, भारत नहीं करने वाला है। इसलिए अब से कुछ महीने पहले भारत ने भी इजराइल से इसी हथियार को खरीदने की डील की थी, जिस पर इजराइल सहमत हो गया था और अब इसी हथियार की डिलीवरी शुरू कर दी गई है। इस किलर गन का नाम स्माश 2000 प्लस है। इसी हथियार के दम पर इजराइल ने बीते साल ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी थी। अमेरिका के बार बार कहने पर भी इजराइल परमाणु हथियार के निर्माण में अपनी गतिविधियों को नहीं रोक रहा था, जिसके बाद अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की स्माश 2000 प्लस से हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस गन को पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। और अब यहाँ तक कि अमेरिका भी इस हथियार का कायल हो गया है और उसने अब इस हथियार को खरीदने के लिए इजराइल से डील कर डाली है। लेकिन भारत का चीन से लगातार बिगड़ते हालात को देखकर इजराइल सबसे पहले भारत को स्माश 2000 प्लस की डिलीवरी शुरू कर दिया है। दोस्तों, यह बंदूक अपने आप लक्ष्य को स्कैन कर निशाने को लॉक कर सकती है, जिसके बाद दूर बैठा ऑपरेटर टेबलेट जैसे वायरलेस डिवाइस से जब चाहे तब फायर कर सकता है। बता दें कि इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर ने जुलाई में स्माश प्रोडक्ट से जुड़ी स्माश हॉपर गन को विकसित किया था। इस गन को लाइट रिमोट कंट्रोल्ड वेपन स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम स्माश 2000 प्लस कंप्यूटरीकृत गन साइट और दूर से नियंत्रित किया जाने वाला माउंट से मिलकर बना है, जिसे किसी ट्राइपॉड, जमीन या किसी गाड़ी के ऊपर लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि दोस्तों, इसे भारतीय राइफल पर भी लगाया जा सकता है। यह भारत के लिए और भी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि LAC एक खुला स्थान है जहां पर टैंक और राइफल ही अधिक कारगर साबित होते हैं। आपको बता दें, भारत पहले ही K9 वज्र को लद्दाख में तैनात कर चुका है, जिसकी काबिलियत के आगे चीन
कि सभी टैंक कमजोर पड़ गए हैं। ये भारतीय K9 टैंक और तोप दोनों का काम करते हैं और 15 सेकंड में 3 दिशा में 3 गोले दाग सकता है और यह गोला 50 किलोमीटर तक कुछ भी बचने नहीं देता है, सब कुछ राख कर देता है। तो वहीं अगर भारत को इजराइल से मिलने वाला स्माश 2000 प्लस चीन की नापाक चाल पर ब्रेक लगा देगा, क्योंकि इसमें ऐसी तकनीक लगी है जो दुश्मन पर निशाना तो लगा सकता है, वहीं मिनी एयर डिफेंस सिस्टम का भी काम करता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं जो किसी भी हमले को लॉक करने उसको हवा में नष्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, यह हथियार करीब 120 मीटर ऊंचाई तक उड़ रहे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। अगर भारत और इजराइल के संबंधों की बात करें तो 1999 के कारगिल युद्ध में जबरदस्त मदद की थी। उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की सहायता कर रहा था। भारत बार बार अमेरिका से जीपीएस तकनीक की मांग कर रहा था ताकि पाकिस्तान की सेना को ट्रैक करना आसान हो जाए, लेकिन अमेरिका ने जीपीएस देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद इजराइल ने भारत को रडार सिस्टम के साथ हेरोन ड्रोन भी दिए थे। अमेरिका भले ही भारत से मित्रता बढ़ा रहा हो, लेकिन कभी खुले तौर पर भारत का सहयोग नहीं किया है। उधर कश्मीर के मामले में भी रूस ने खुलकर भारत का पक्ष रखा था और अब भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा दे रहा है। इस कड़ी में रूस भारत को टी-टॉस फ्लेम थ्रोवर तकनीक भारत को दे रहा है। इस फ्लेम थ्रोवर का उपयोग रूस की सेना 2001 से करती आ रही है, लेकिन अब मौजूदा वक्त में इसको अपडेट किया गया है, जिसके बाद और भी खतरनाक हो गया है। इसको ऑपरेट करने के लिए कम से कम 3 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इस फ्लेम थ्रोवर का वजन 44 टन के करीब है, वहीं लंबाई 7 मीटर और इसकी चौड़ाई 3 मीटर के करीब है। इसमें 2 रेंज की मिसाइलों का उपयोग किया जाता है जो 400 मीटर से 6 किलोमीटर तक के एरिया को अपने टारगेट में ले सकती है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वह इसके रॉकेट लॉन्चर ट्यूब्स की है। इसमें लगे 24 से 30 रॉकेट लॉन्चर एक बार में 30 मिसाइलों को दाग सकते हैं। यह व्हीकल रॉकेट लॉन्चर है, इसलिए इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इसकी स्पीड 60 किलोमीटर के आसपास होती है, जिसके चलते इसको किसी भी युद्ध में काफी तेजी से फायर करते हुए आगे निकाला जा सकता है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को बनाने के खास तरीकों में कवर का उपयोग किया गया, जिसके चलते इस ऑपरेट करने वाले मेंबर पर आसानी से फायर नहीं किया जा सकता है। इस पर लॉन्चर की कीमत 6.5 बिलियन डॉलर है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले रूस और इजराइल भारत की दोस्ती के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। तो मैं मिलता हूं आपसे डिफेंस से जुड़ी एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।